वेरी गुड इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई, जो कि ना कि 12th क्लास के लिए बल्कि जितने भी हमारे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी, एनडीए, कोई भी ब्रांच हो आपकी, ठीक है भाई। तो सब में ये टॉपिक का एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, ठीक है। आज आपका टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। अब मैंने उसके यहाँ कुछ लिखा भी है विद ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को कैसे आसानी से समझ लें ताकि वो चीजें हमें हमेशा याद बनी रहे। ट्रिक्स का मतलब ये नहीं कोई मैंने अपने जादू दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक्स का मतलब कोई ऐसी तुम्हें मेथड बताएंगे हम आप लोगों को जो कि आप लोग हमेशा इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस विद ट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तब आपका जो सेंटेंस होता है कंडीशनल कहलाता है। आपको दो कार्य दिए जाएंगे, ठीक है, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा, तब आपका सेंटेंस कैसा होगा, कंडीशनल सेंटेंस। यहां पे देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सेंटेंस लिखा है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तुम सफल हो जाओगे बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो आपका सफल होना किस पर निर्भर करता है, आपके कठिन परिश्रम पे। तो मैंने आपको जो ऊपर लाइन बोली है ये लाइन बिल्कुल इस पे फिट बैठती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं, बहुत ही अच्छे यूनिक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला आपका पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट, कि व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस और इफ, इन केस, प्रोवाइडेड और एज सुन एज की क्लाज में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। आपको अगर ये सभी शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, तो उस वाली क्लाज में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। ना तो शैल आएगा, ना विल आएगा, ना शुड आएगा, ना वुड आएगा। हम लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक भाई। और यहाँ पे देखो एक हैशटैग पॉइंट मैंने लिखा है कि इस क्लाज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक भाई। तो यहाँ पे जैसा कि पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मैंने, इफ यू कम आई विल टीच यू। यदि तुम आते हो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे क्या है, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें इफ यू तो लिखा है, इफ वाली क्लास में कभी भी आपका फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ठीक है। इफ यू कम आई विल टीच यू। एक अगला सेंटेंस है, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, ठीक है, व्हेन ही कम्स। अब यहां पे अगर हम लोग उसकी हिंदी निकालें कि जब वह आएगा, तो कहीं ना कहीं हिंदी तो निकल रही है जब वह आएगा, लेकिन सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। आपको बस इतना समझना है कि हर एक सेंटेंस में आपको कंडीशन दी जाएगी, ठीक भाई, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक भाई, तुम यू विल नॉट गेट वेल, तुम अच्छे नहीं होगे यदि तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन एंड निर्देश हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी हिंदी भी निकल रही है फ्यूचर की, गा गी गे, लेकिन आपका सेंटेंस हमेशा किसमें बनेगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेन में तो लिखा है, वेन वेन वाली क्लास में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक भाई। एक क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है, आई विल नॉट कम इन केस इट रेन्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन केस हो, चाहे प्रोवाइडेड हो, इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, व्हेन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, इनके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। क्या क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, इन केस, यदि, इट रेन्स, यदि बारिश होती है, ठीक भाई। हम लोगों ने पहली स्लाइड में कहीं ना कहीं एक नोट पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं भाई। हम लोग भाई इस स्लाइड में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैशटैग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैशटैग पॉइंट लिखा है कि अनलेस और अनटिल की क्लास में कभी भी नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा। अगर अनटिल या अनलेस किसी भी क्लॉज में आ रहा है आपका, ना तो नो आएगा, ना नॉट आएगा, ना तो नेवर आएगा, मतलब नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक भाई। तो और यहाँ पे देखो क्या है, हैशटैग पॉइंट एक और लिखा हुआ मैंने कि अनलेस का प्रयोग हमेशा शर्त के लिए होता है और अनटिल का प्रयोग किसके लिए होगा, एक समय के लिए। अनलेस से शर्त और अनटिल से समय, ठीक भाई। कहीं ना कहीं देखो, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे, अनटिल में कहीं ना कहीं देखो भाई टी आ रहा है ना, और टाइम की जो मीनिंग होती है किससे स्टार्ट होती है, टी से, तो अनटिल से याद रखेंगे टी फॉर टाइम, ठीक है। अनलेस से क्या है, शर्त। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे,
अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। जब तक कि मैं उसकी टिकट नहीं देख लेता, आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर, मैं उसे यहाँ पे बैठने नहीं दूंगा। तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, तो हर एक सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं एक कंडीशन जरूर मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। एक अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका स्ट्रक्चर है, कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, हम लोग अगर स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक भाई। तो आपका एक पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपका एक क्लॉज में आ गया क्योंकि यहाँ पे लगा है कॉमा। अगली क्लॉज में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। ये आप स्ट्रक्चर आसानी से दिमाग में अपने माइंड मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करके याद भी कर सकते हैं। इसमें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। अगर आप स्ट्रक्चर से मिलाएं, यहां मैंने इफ लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ही लिख दिया, हैड लिख दिया, तो हैड लिखा ही है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखी हुई है, कॉल्ड। यहाँ पे आपकी अदर चीजें अगर आप ऑब्जेक्टिव केस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगली लाइन में क्या है, सब्जेक्ट वुड हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी मेन चीज क्या है, इसकी हिंदी क्या निकलनी चाहिए ना, हिंदी में तो हमें समझनी चाहिए। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, यदि उसने मुझे बताया होता या बुलाया होता, ठीक है, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, तो मैं उसे इन्फॉर्म करता। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कंडीशन शो हो रही है, हम लोग बस इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखेंगे। अब आपको पता एग्जाम में गलतियां क्या दी जाएंगी कि यहाँ पे तो इफ ही हैड कॉल्ड मी अब लिख दिया जाएगा, आई वुड हैव, हो सकता है यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म दे दी जाए, कहीं ना कहीं यहाँ हैव ना दिया जाए, आई वुड इन्फॉर्म दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इस वाली क्लास में हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इस वाली क्लास में क्या आएगा, वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक भाई। अब यहाँ पे नोट पॉइंट भी मैंने लिखा है कि इफ को हम हैड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब रिप्लेस कैसे कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे देखो लिखा है, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, केवल हैड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हैड ही कॉल्ड मी अप, हैड ही कॉल्ड मी अप। अब यहाँ सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, केवल यहाँ पे रिप्लेस किया है मैंने इफ को हैड से, ठीक भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड ही नोन हिम, ठीक है, आई वुड हैव अलाउड हिम टू इंटर माई हाउस, यदि मैं तुम्हें जानता होता, आई वुड हैव अलाउड हिम टू इंटर माई हाउस, तो मैं तुम्हें मतलब परमिशन देता अपने घर में अंदर आने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो कंडीशन है, अगर मैं तुम्हें जानता होता तो मैं तुम्हें परमिशन देता अपने घर में अंदर आने की, ठीक भाई। हम लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी देंगे। हम लोग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड देखते हैं भाई लोगों, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड देखते हैं भाई लोगों। तो आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आपका जो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए का कोई भी एग्जाम हो, और एयरफोर्स नेवी आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंस से आता ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड में ऐसा क्या खास है। तो अगर स्ट्रक्चर में आपको कभी भी इसमें मिल जाए, आपको इफ मिल जाए, उसके बाद सब्जेक्ट मिल जाए, और उसके बाद क्या मिल जाए आपको, सेकेंड फॉर्म, तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वुड लिखना पड़ेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर जो भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं वो गलती पता कहां पे करते हैं, उन्होंने यहाँ पे हैड देख लिया तो उसमें उस तरफ गलती क्या दे देंगे वो, कि यहाँ पे वो ये समझते हैं कि यहाँ पे भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हैड के बाद अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब भी नेक्स्ट क्लास में वुड हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपका एक ने लिखा है, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, यदि मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हें ये उधार जरूर देता। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन है, इसीलिए सेंटेंस आपका क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक भाई। एक अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड गिव 1 टू यू, यदि मेरे पास 2 घर होते मैं उनमें से तुम्हें एक देता। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आपकी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हैड क्या है, हैड आपकी होती है सेकेंड फॉर्म। हैव फॉर्म अगर देखें तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। इसीलिए यहाँ पे ये जो हैड है वो एक सेकेंड फॉर्म है, ठीक। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड आपका क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए, तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वुड लिखना पड़ेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक भाई। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ आई वर यू,
यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, तो मैं एक पल के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं करता या सहन नहीं करता। ठीक भाई, इसकी हिंदी भी तो हम लोगों को देखनी पड़ेगी ना, कोई मतलब हिंदी कोई पूछ दे फिर क्या करेंगे हम लोग। तो इसका अगला सेंटेंस क्या है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमेजन भी है, तो यहाँ पे आप लोग गलती पता कहां पे करेंगे, इफ आई वर लिखा हुआ है तो आई वर आप लोग हो सकता है ये सोचें कि यहाँ पे इफ आई वॉज लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इफ आई वर ही हमेशा सही होगा। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन क्या है, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी प्रॉब्लम, तो मैं गरीबी की समस्या खत्म कर देता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तो इमेजिनरी सेंटेंस है कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होता तो। ठीक भाई, तो हमने आपको इस वाली स्लाइड में स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड आपको बता दिए। ठीक है, एक इसका कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेगा। हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट और देखते हैं भाई। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है कि काल्पनिक पदों के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर का ही प्रयोग होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही के साथ भी वर, आई के साथ भी वर, बी के साथ भी वर, सबके साथ वर ही कुल मिला के ये देखेंगे। ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या होते हैं, काल्पनिक पद, एज दो हो गया, एज इफ हो गया, इफ हो गया, इन केस हो गया, आई भी इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक भाई, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे वो मेरा पिता हो। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक कंडीशन है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, एक कंडीशन है और ये आपका सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है भाई, इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही टॉक टू मी एज इफ ही वर अ मिलेनियर। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे कि वो एक मिलेनियर हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाए एज इफ मिल जाए, इन केस मिल जाए, आई बीस मिल जाए, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर ही आएगा नेक्स्ट क्लॉज में। ठीक, एक सेंटेंस और भी आपका, आई विश मैं इच्छा करता हूं, ठीक है, सी वर माई वाइफ वह मेरी पत्नी होती। ठीक, तो आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने आज कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही यूनिक ट्रिक से पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर हो आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।